आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेज के चैप्टर में पढ़े थे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वहाँ जो निकालने का मेथड था वो तो आपने देखा ही, और यहाँ भी कुछ अलग मेथड दिया हुआ है। तो हम देखेंगे क्या कि कोफैक्टर का यूज करके कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तब आएंगे किस पर, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। यानी कि फिर से हम लोग मैट्रिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स का चर्चा होगा और प्लस डिटर्मिनेंट का तो होगा ही, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। देखते हैं, देंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले माइनर कोफैक्टर्स पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर यदि हमको आ रहा है तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमको आ रहा है। देखिए कैसे होता है, लेट A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ले लिए। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है। तो हमने क्या किया, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स के, है ना, सारे एलिमेंट्स का आप पहले कोफैक्टर निकाल लो। हमने क्या कहा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का पहले कोफैक्टर आप फाइंड कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या किया है, थ्योरेटिकल पार्ट लिया है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कोफैक्टर को। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, A11 स्मॉल A11 है, तो इसके कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, कैपिटल A11। क्लियर है, हम इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। स्मॉल A12 है तो कैपिटल A12 देंगे लिख। तो कैपिटल Aij क्या होता है, डिनोट कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल aij, ठीक है। फिर इसका क्या लिखेंगे, कैपिटल A13, सबको कैपिटल A में 2 लिख, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। आपने क्या किया कि अभी सारे एलिमेंट का कोफैक्टर को दिखा दिया, कोफैक्टर को फाइंड कर दिया। अब कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आप इसका क्या करो, आप इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। तब इसको कहते हैं हम लोग क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखेंगे क्या, ADJ लिखेंगे। और ए क्या हो गया, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वहां ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन क्या किया कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर दीजिए। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज करो, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को कहते हैं क्या हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को
रो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए इसको। दिस इज द फर्स्ट रो, तो इसको फर्स्ट कॉलम A11, A12, A13। नेक्स्ट क्या है A21, A22, A23। ये सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम कर दिए। फिर क्या होगा थर्ड रो, थर्ड कॉलम A31, A32, A33। ये हो गया, इसी कहते हैं क्या बोलो एडजॉइंट ऑफ ए। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ A इक्वल्स टू 4, 5, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। एक कोई मैट्रिक्स, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 2x2 का। इसका क्या फाइंड करना हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा कि पहले क्या करना है, सारे एलिमेंट का कॉफैक्टर पहले आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कॉफैक्टर पहले फाइंड कर देते हैं। गिवन डेट ए इक्वल्स टू दिस दे देंगे, तो देते हैं क्या कॉफैक्टर ऑफ क्या 4, कॉफैक्टर ऑफ 4 वाले एलिमेंट का क्या है पोजीशन, तो A11 उसके कॉफैक्टर को कैपिटल A11 लिखते हो। दिस इक्वल्स टू क्या देते हो, क्या है फॉर्मूला Aij, आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या था Aij इक्वल्स टू -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे इंटू माइनर। तो क्या देंगे दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर i प्लस जे, हियर i1 j1, तो 1 + 1 इंटू माइनर। माइनर को कैसे फाइंड किए थे, ये एलिमेंट 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उस रो कॉलम को डिलीट करने से जो एलिमेंट बना उसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा ये। दिस इक्वल्स टू -1 की पावर 2 पॉजिटिव, कितना है ये आप कितना 3 आ गया। फिर लेते हैं क्या कॉफैक्टर ऑफ क्या है 5 वाले, ये 5 आपका है 5, इसका क्या पोजीशन A12, तो इसको लिखेंगे क्या कैपिटल A12। दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू क्या M12 ना, तो 5 दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, यहाँ पर कितना 2, -1 का पावर 3 नेगेटिव, और ये कितना 2 हो गया। अब निकालते हैं इस 2 का कॉफैक्टर ऑफ क्या 2, दिस इक्वल्स टू इसका पोजीशन A21 है तो कैपिटल A21। दिस इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला 5, तो इंटू देंगे क्या 5। दिस इक्वल्स टू -1 का पावर 3 नेगेटिव, और कितना मिला 5। लास्ट एलिमेंट है कॉफैक्टर ऑफ 3, दिस इक्वल्स टू A22 इक्वल्स टू -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू M22। तो 3 का दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या मिला 4, दे देंगे क्या दिस इक्वल्स टू -1 पावर 4 पॉजिटिव, कितना मिला 4। अब सारे एलिमेंट का फाइंड हो चुका है। अब देंगे क्या हम लोग देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या देंगे देख लो, 4 का कितना 3 है, यहाँ देंगे 3, फिर नेक्स्ट क्या है -2, नेक्स्ट क्या है -5, नेक्स्ट क्या है 4। अब उसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए आप। ठीक है, तो ट्रांसपोज 3 -2 फर्स्ट रो में है, इसे कर देते हैं फर्स्ट कॉलम, -5 4 सेकेंड रो में है, इसको करते हैं क्या सेकेंड कॉलम, ये निकला। तो यही आपका आंसर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर 3 का दिया रहेगा तो आप भी उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें आपने क्या देखा कि कॉफैक्टर निकालना होता है, कॉफैक्टर निकाल के उसके बाद सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अरेंज करने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला वही मैट्रिक्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन ये था
है ना। ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आंसर ये निकला एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए ये निकला 4 5 2 3। यहां जो जो डिजिट दिया हुआ है, जो नंबर है, वही डिजिट यहां भी है, भले किसी का जो भी पोजीशन है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या नंबर से वही है। 3 5 है, 3 5 है, 2 4 है, 2 4 है ना। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, यहां पर जो डायगोनल का जो एलिमेंट है 4 3, देख रहे हैं ना, तो यहां पर क्या 3 4, तो डायगोनल का एलिमेंट जो है वो इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है, और रेस्ट जो एलिमेंट है A12 और A21, है ना, ये इस साइड का जो एलिमेंट देख रहे हो 5 2 5 2 यहां है, बट अपोजिट इन साइन, यहां +5 +2 है, यहां -5 -2। यानी हम ये समझे, यदि हमको ऑर्डर 2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आप एक लाइन में निकाल सकते हो क्या, कि डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर दो और रेस्ट एलिमेंट में क्या है साइन चेंज कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, तो इससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ हम लोग करेंगे ऑर्डर 2 वाले में। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर 2 में करना है, ऑर्डर 3 में ऐसा करना हम लोग को नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग अब देंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज। ठीक है, देखते हैं पहले सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या होता है। A square matrix A is said to be singular if determinant of A equals to 0. A square matrix A is said to be singular if determinant of A equals to 0. ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आप निकाल लो क्या डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। A equals to 22 pi 1/7। ठीक है, चलिए पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 22 pi 1/7। अब इसको इसमें करेंगे क्रॉस, क्या मिलेगा जी 22/7 माइनस क्या पाई, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हियर A इज सिंगुलर। अब देखेंगे क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या कहिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। दे दीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या देंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular, said to be non-singular if determinant of A does not equal to 0। देखिए इसका एग्जाम्पल,
A इक्वल्स टू 1 5 2 7, ठीक है, ऐसा ले लिए। अब इसका फाइंड करते हैं हम लोग, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देख लीजिए। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 2 7, क्रॉस करो इसको, 7 माइनस 10, दिस इक्वल्स टू -3 एंड दिस डज नॉट इक्वल टू 0। हियर ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, बात समझ में आई। आइए देखते हैं, इसमें दो नोट पॉइंट हैं, आप उसको देख लीजिए पहले। नोट पॉइंट फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular, ठीक है। क्या कहा, यदि A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी और बी ए भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज होगा। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आ सकता है। सेकेंड है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द product of matrices is equal to the product of their respective determinants, that is determinant of A into B equals to determinant of A into determinant of B, where A and B are square matrices of the same order, ठीक है। The determinant of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants। यहाँ पर दो मैट्रिसेज के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, वो बराबर है अपने अपने रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, वो क्या है, बराबर होगा। यदि यहाँ हम लिखते डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, तो यहाँ क्या होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी, वेयर ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर है। अब जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का, और हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज इसका देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला देते हैं इसका, इफ A is a square matrix of order n, then
A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, where I is the identity matrix of order n। थर्ड देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, इसी को हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट में, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, यही 5 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट आपका क्या है, इफ A is a square matrix of order n, then A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I, जहाँ I क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उसका भी ऑर्डर n ही होगा। अब मान लो कि कहीं क्वेश्चन मिला आपको क्या फाइंड करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा सोच लो कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमको फाइंड करना है। यदि हम सिर्फ इसी को देख के और ये सारा काम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप पहले क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। तो हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया, अब उसको A के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो काम क्या हुआ, थोड़ा सा लंबा हो गया। अब दिस इक्वल्स टू हम जान रहे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होता है। तो वी नो डैट दिस इक्वल्स टू दिस लिख के हम सिर्फ ये फाइंड कर देंगे तो उससे मेरा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड है, इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, पढ़ चुके हम लोग। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो फिर क्या कहा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू क्या होगा, 0, है ना। ये 0 मैट्रिक्स हो गया, ये नल मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि दिस इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I जानते हैं। और हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब आप बिल्कुल रखिए याद, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी, है ना। जैसे कि आपको एयरफोर्स में, नेवी में, NDA में वहाँ पूछ सकता है। थर्ड है, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। चौथा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, देन एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, यहां क्या है, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लो तो फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, या यहां पर क्या कहा कि A का ट्रांसपोज करके तो एडजॉइंट निकालो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। पांचवा देखिए, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इसमें 3 दिया हुआ है। पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। n क्या है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। ठीक है। सेकेंड है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 2 इंटू A। थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही 5 प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देंगे, इन्वर्टेबल
इन्वर्टिबल मैट्रिसेज इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। ठीक है, देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I, then we say that B is the inverse of A and we write A inverse equals to B, है ना। क्या कहा, A कोई नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, है ना, उसे इन्वर्टिबल कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n। फिर एक कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी है ऑर्डर n का ही। अब ये दोनों इस प्रकार है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हो जाए, तब B को A का इन्वर्स कहते हैं और हम लिखते हैं क्या इसको, A इन्वर्स इक्वल्स टू B। ठीक है, अब देखो इस पर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसके रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हैं पहले। रिजल्ट्स ऑन invertible matrices, results on invertible matrices। फर्स्ट है an invertible matrix possesses a unique इन्वर्स। ठीक है, किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, वो यूनिक होता है। सेकेंड है a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular, that is A is invertible by conditional का साइन देंगे, A is नॉन सिंगुलर। मतलब क्या कि A इन्वर्टिबल होगा, दिस इंप्लाइज A क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इसका उल्टा यदि A नॉन सिंगुलर होता है तो A क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ऐसा होने पर ऐसा होगा,
या फिर ऐसा होने पर ऐसा होगा। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। आइए इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, हालांकि प्रूफ जरूरी उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करेंगे इनवर्स फाइंड करने में, वो फॉर्मूला हम लोग को यहीं से मिलेगा, इसलिए इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग पहले इसको करेंगे क्या, मान लेंगे क्या कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है, ऐसा हम लोग मान लेंगे और दिखा देंगे कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, फिर इसका उल्टा चलेंगे, मान लेंगे ए नॉन सिंगुलर है और दिखा देंगे ए क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो देखिए, लेट ए बी इन्वर्टिबल ऑफ ऑर्डर n and I be the identity matrix of order n। ठीक है, फिर मान लेंगे, अब देंगे, अब एक मैट्रिक्स पे हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, लेट बी बी a square matrix of order n such that AB equals to BA equals to I। ठीक है, क्या कहा, ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ऐसा हम लोग मान लिए। आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, फिर क्या है, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इस प्रकार है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। ऐसा होने पर ही ना ए को कहेंगे बी का, ए और बी का क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, या बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, नाउ ए बी इक्वल्स टू आई, हम लोग क्या करते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई को लेके बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप ये ध्यान दो, हमको प्रूफ क्या करना है, हमने क्या कहा था, ए इज इन्वर्टिबल, ऐसा मानेंगे, ऐसा मानेंगे और ऐसा दिखा देंगे। तो अभी हम लोग इन्वर्टिबल मान लिए हैं, हमको दिखाना क्या होगा, ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ए को नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए क्या दिखा देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल्स टू कितना होता है, 1। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, बतलाए थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, है ना। अब बतलाइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये अब मैट्रिक्स रहा, ये तो अब कोई वैल्यू हो गया, ये कोई नंबर हो गया। तो ये क्या है, कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है। उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी इक्वल्स टू 1, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, तो उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो क्या कभी भी आप ऐसा कर सकते हो कि a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये संभव है? यानी हर हमेशा a क्या होगा,
ए क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, बी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां पर दे सकते हैं दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इससे ये कॉन्सेप्ट हमको बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, कोई नॉन जीरो नंबर है। तो हम कह सकते हैं दिस डज नॉट इक्वल टू 0। और ये इस बात को शो करता है क्या, कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 10 whenever a is invertible then a is नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्या, कन्वर्सली, इसका उल्टा क्या, अब मान लेंगे क्या, ए इज नॉन सिंगुलर और दिखा देंगे ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली उसका उल्टा, अब क्या होगा, ए को मान लेंगे नॉन सिंगुलर, लेट ए बी नॉन सिंगुलर, देन क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना जी, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देंगे हम लोग, वी नो डेट a into adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to determinant of a into I। ठीक है, और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वहीं से आया। दिस इंप्लाइज a into 1 over determinant of a into adjoint of a equals to 1 over determinant of a into adjoint of a into a, this equals to determinant of this equals to I। हमने क्या किया, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, तो इसका तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए, इसको दीजिएगा बी, इसको मान लीजिए बी, ए इक्वल्स टू आई, है ना, मतलब 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। ए इंटू बी इक्वल्स टू, ये भी हुआ मेरा, बी ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, where b equals to 1 over determinant of a into adjoint of a। अब यहाँ पर क्या देखा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यही तो डेफिनेशन है ना, कि जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हो जाता है तब हम लोग कहते हैं क्या, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, दिस इंप्लाइज A is invertible, और क्या, A इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, B लिखते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू B लिखते हैं, और B इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इस तरह से A इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेज में ए इनवर्स को फाइंड करते थे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, दो मेथड आप जान गए। पहला मेथड क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन,
सेकेंड मेथड क्या है, यूजिंग एडजॉइंट एंड यूजिंग कोफैक्टर। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन में लिख कर नहीं आया कि आपको किस मेथड से बनाना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या यूजिंग कोफैक्टर, ऐसा कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आप फ्री हो, आपको जो अच्छा लगता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो उससे बनाइए या इस फॉर्मूला से बनाइए, आप दोनों का यूज कर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपने क्या देखा है ना, 10 whenever a is नॉन सिंगुलर देन a is इन्वर्टिबल, हेंस हम कह सकते हैं क्या, a is इन्वर्टिबल है ना, बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ a is नॉन सिंगुलर। क्लियर है, तो इस फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 जो है आपका इसी फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेनली वहाँ पर जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसके बाद जो आपको इन्वर्स को फाइंड करना है, उसमें इसी सब पे क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिया मिलेगा। ठीक है, तो इसी आप याद रखेंगे फॉर्मूला को। अब देखते हैं थर्ड रिजल्ट को। थर्ड देख लीजिए, इफ ए एंड बी आर invertible square matrices of the same order, then AB is also invertible and इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यही 3 प्रॉपर्टी है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो प्रॉपर्टी इतना ही। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला का यूज करके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड the inverse of a matrix A equals to 0 1 2 1 2 3 3 1 1। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए ऑर्डर 3 का, इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला है ना, क्या था फॉर्मूला, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय में है। ठीक है, और अभी प्रॉपर्टी सेकेंड पढ़े थे क्या हम लोग कि ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये करना है क्या कि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले हमको फाइंड कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो पहले हमको करना है क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर देना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देना है। ठीक है, देखिए फाइंड करते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या देंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कहाँ से कर देंगे, R1 से या फिर C1 से, 1 0 मेरे पास में पहले से है, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड along R1 दिस इक्वल्स टू 0 से करेंगे क्या होगा, सब 0 से छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ क्या होगा माइनस, तो -1, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 1 3 3 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा +2, फिर क्या होगा दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 1 2 3 1।
दिस इक्वल्स टू -1, अब इसको आप करिए सॉल्व, 1 को 1 से तो 1 हो गया, -3 3 9 प्लस 2 1 -6 -1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू -5, दिस इक्वल्स टू 8 -10, दिस इक्वल्स टू -2। आप देख रहे हैं क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। क्या दे दिए, ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा उसमें दिया होगा कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कीजिए यदि एग्जिस्ट करता है तब। तो आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो आप लिखेंगे सो ए इज सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। और जब वो नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे फाइंड करते हैं अब हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूला में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट का पहले क्या करोगे, कॉफैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो आइए पहले कॉफैक्टर फाइंड कर देते हैं क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 का एक साथ, फिर R2 का एक साथ, फिर R3 का फाइंड कर देते हैं। तो द कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर। ठीक है, तो R1 के एलिमेंट का कॉफैक्टर निकालेंगे, 0 1 2 का निकालेंगे, 0 निकालेंगे, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, क्या बचा 2 3 1 1, क्या देंगे क्या 2 3 1 1 कॉमा। अब 1 का दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 1 3 3 1 1 3 3 1, फिर कॉमा। अब 2 का तो दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 1 2 3 1। इसके बाद हमने क्या कहा था, अल्टरनेट साइन दे देना, प्लस यहाँ माइनस फिर ये प्लस। अब इसको फाइंड कीजिए, डेट इज, इसको कीजिए क्रॉस, कितना होगा ये 2 -3, ये कितना हो गया 1 -9, ये 1 -6, डेट इज -1, ये 8 हो जाएगा और ये -5। R1 का फाइंड कर दिए। ठीक है, अब निकालते हैं किसका, R2 का। देंगे फिर क्या, द कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर। R2 के निकालिए, 1 है तो 1 का क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 1 2 1 1 कॉमा। फिर 2 का दिस रो दिस को कैंसिल, 0 2 3 1 0 2 3 1। फिर 3 का दिस रो दिस को कैंसिल, 0 1 3 1 0 1 3 1। अब फिर साइन देना है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक, डेट इज, अभी क्या होगा 1 -2 कॉमा 0 -6 कॉमा 0 -3, डेट इज ये हो गया 1 -6 3। ठीक है, R2 का निकाल दिए। अब किसका निकलेगा, R3 का। देंगे क्या, द कॉफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर। 3 का क्या लिखेंगे, 1 2 2 3 1 2
2 3 कॉमा, फिर किसका है 1 का, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 0 2 1 3 0 2 1 3 कॉमा, फिर इस 1 का दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 0 1 1 2 0 1 1 2, यहाँ दो साइन क्या, यहाँ प्लस यहाँ होगा माइनस, ये प्लस आप कर लीजिए ऊपर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डेट इज 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 2 0 माइनस 1, डेट इज माइनस 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कोफैक्टर्स अभी तक फाइंड कर लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब देते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, है ना, -1 8 -5, ये R1 का, ये R2 का, 1 -6 3, ये R3 का, -1 2 -1, ठीक है। इतना ही नहीं, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कीजिए तो -1 8 -5, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, 1 -6 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 -1, ये निकला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ माइनस छूट गया, माइनस दे दीजिए, हाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब लिखते हैं क्या, ए इनवर्स इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाले थे, कितना आया था, -2, क्या देंगे क्या, -2। एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे रख दो, क्या होगा, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ठीक है। आप चाहो तो इस -12 से सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 बना सकते हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 आप बनाएंगे, उसमें जो डाउट होगा हम डाउट को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे इसके बाद का टॉपिक, ठीक है।